नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड सन में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड, एक अनोखा रिश्ता। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। यह अवसर केवल राजनीतिक हस्तियों या उद्योगपतियों के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के सितारों के लिए भी खास रहा। सिल्वर स्क्रीन के ये सितारे जो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, न केवल हार्दिक शुभकामनाएं दी बल्कि पीएम मोदी के साथ उनके गहरे रिश्तों को भी याद किया। यह संबंध केवल सेल्फी या मीटिंग्स तक सीमित नहीं, यह एक ऐसा बंधन है जहां मोदी जी ने बॉलीवुड को राष्ट्रीय निर्माण का साझेदार बनाया। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी ने अपनी करिश्माई व्यक्तित्व, सॉफ्ट पावर की समझ और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग से बॉलीवुड को आकर्षित किया। आइए इस स्क्रिप्ट में हम उनके बॉलीवुड के साथ रिश्तों को गहराई से देखें, कैसे उन्होंने सितारों को जोड़ा, प्रमुख इंटरेक्शन और आज की शुभकामनाएं। नमस्कार देशवासियों, आज का दिन हम सब के लिए बेहद विशेष है क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मित्रों, 2014 से अब तक मोदी जी के नेतृत्व ने भारत की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है और जिस विश्वास के साथ देश ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने उसे निरंतर कर्मठता, निष्ठा और दूरदर्शिता से निभाया है। गरीब से गरीब परिवार तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना से घर घर तक रसोई गैस, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों घर, ये सब उनके नेतृत्व में संभव हुआ। महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान और युवाओं के लिए नए अवसर, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने भारत के स्वप्नों को एक नई उड़ान दी है। आज विश्व पटल पर भारत एक नई ताकत बनकर उभरा है। G20 की सफल अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक संकटों में भारत की निर्णायक आवाज, ये सब मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का ही परिणाम है। दोस्तों, कोरोना महामारी जैसी अभूतपूर्व चुनौती के समय भी उन्होंने करोड़ों भारतीयों को निराश नहीं होने दिया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान, गरीबों को मुफ्त राशन और हर नागरिक तक मदद पहुंचाने का जो संकल्प था, उसने पूरी दुनिया को भारत की सामूहिक शक्ति दिखा दी। आज भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत अभियान ने देश को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक मजबूती दी है। चंद्रयान और आदित्य मिशन जैसे वैज्ञानिक उपलब्धियां भी इस नए भारत की झलक है। मोदी जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और स्वप्नों का आधार है। वे हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी स्वप्न असंभव नहीं है और कोई भी लक्ष्य दूर नहीं हो सकता यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो। उनके जन्मदिन पर हम सब दिल से, हृदय से कामना करते हैं कि वे स्वस्थ, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार भारत माता की सेवा करते हुए हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर आगे बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा वो चीज। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया। तो उनका कॉल आया तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन। तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, हैव ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। नमस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी
जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। थैंक यू। मोदी जी के बारे में तो मैंने तब सुना था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब मुझे रॉकेटरी बनाने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि मोदी जी सबसे पहले वो इंसान थे जिन्होंने नंबी नारायणन को रिकग्नाइज़ किया था। जहाँ पे वो केरला में जब गए तो वो खुद नंबी नारायण साहब से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, और सही किया भी उन्होंने। मोदी साहब का मुंबई आना हुआ और फिल्म चेम्बर्स में हमारी उनके साथ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और सारे जो एक्टर हैं उनके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। और मैं नंबी नारायणन के लुक में वहाँ पे था, तो मुझे नहीं लगा कि वो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे जानते भी हैं या मेरे बारे में उनको कुछ पता भी है या नहीं। जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा और मैं बड़े दाढ़ी वगैरह के साथ खड़ा था, तो वो खुद मुझे देख के बोले, मारुन जी, नंबी नारायण के रूप में आप हैं, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई क्या? ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक प्रधानमंत्री जिनके पास लाखों चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मतलब शायद वक्त कम पड़े, दुनिया भर के जिम्मेदारियां उन पे हैं, पर वो एक इवेंट में आते हैं और एक इंसान को जो मैं उस रूप में हुई नहीं जैसे लोग मुझे जानते हैं, मैं बड़े दाढ़ी के साथ हूँ और नंबी नारायण सर की तरह दिख रहा हूँ। उन्होंने देखकर जब मुझसे ये सवाल पूछा, मैं मेरे घुटने जुड़ गए। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? इनके कान में किसने बताया कि मैं कौन हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कैसे ये याद है और ये कैसे पहचान लिए? और मैंने उनके साथ पहली बार एक सेल्फी ली और हम लगभग एक किस्म के हमने दोनों को दाढ़ी उस वक्त थी। और मैं वो कभी नहीं भूला कि मेरे प्रधानमंत्री को ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके बारे में पिक्चर बना रहा हूँ और ये लुक मैं किसके लिए हूँ। नमस्कार, मैं विवेकानंद ओबरॉय अहमदाबाद आ गया हूं। आपको याद है ना, कल 17 सितंबर को मानवता का जन्म दिवस और हमारे माननीय मोदी जी का जन्म दिवस भी है। अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन होने जा रहा है। सीएम सर, हमारे गवर्नर सर और भी कई विशिष्ट महानुभव उपस्थित रहेंगे और मानवता के इस सर्वश्रेष्ठ अभियान के साक्षी बनेंगे। आप आ रहे हैं ना? आइए और इस महाअभियान का हिस्सा बनिए। जय हिंद, भारत माता की जय। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब दोनों बार मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार का अवसर मिला था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आप मेरे नृत्य नाटिका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मेरे निमंत्रण पर आपने मेरी बेटी आहना की शादी का आमंत्रण तुरंत स्वीकार करके आए। मेरे परिवार वालों के लिए ये बहुत ही विशेष पल था। चुनाव प्रचार के लिए आप मथुरा आए थे मेरे कहने पर। इस तरह जनसेवा के क्षेत्र में हमारी यात्रा साथ साथ चलती रही है। 2019 के चुनाव में जनता ने हमें दोबारा सेवा का अवसर दिया। मथुरा के ब्रजरज उत्सव में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में भी आपका आगमन हुआ था, जहां मेरी नृत्य नाटिका मीरा की प्रस्तुति में आप पूरे 2 घंटे तक उपस्थित रहे और पूरा कार्यक्रम को देखा। हमारे ब्रजवासी आज तक इसे भूल नहीं पाते हैं। पिछले 11 वर्षों से मुझे निरंतर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आपके जैसा जमीन से जुड़ा हुआ, हर खास और आम व्यक्ति के साथ सरल, सहज और आत्मीय भाव से घुलने मिलने वाला
संवेदनशील और अनुकरणीय व्यक्तित्व दुर्लभ है। आप सदैव ऐसे ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए राष्ट्र सेवा करते रहें। फिर एक बार जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और अशेष मंगल कामनाएं। मोदी जी का बॉलीवुड के साथ जुड़ाव दर्शकों पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सिनेमा को विकास का माध्यम बनाया। 2014 में अहमदाबाद के पतंग उत्सव में सलमान खान ने अपनी फिल्म जय हो का प्रमोशन किया। सलमान ने मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई और एक हादसे में उनकी उंगली कटने पर सलमान ने खुद बैंडेज लगाया। ये दोस्ताना पल इतना वायरल हुआ कि सलमान ने कहा कि मोदी जी की ऊर्जा किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। उसी साल चेन्नई में रजनीकांत के घर मोदी जी पहुंचे। सुपरस्टार ने उन्हें पारंपरिक दक्षिण भारतीय धोती पहनाकर सम्मानित किया। रजनीकांत ने कहा कि मोदी जी जैसे नेता दुर्लभ है। ये शुरुआती इंटरैक्शन दिखाते हैं कि मोदी जी ने सितारों को सम्मान देकर आकर्षित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने बॉलीवुड को राष्ट्रीय अभियानों का चेहरा बनाया। उनकी रणनीतिक साफ थी सिनेमा की सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करना। 2014 चुनावों में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान ने मोदी जी की वेबसाइट का उर्दू वर्जन लॉन्च किया। सलीम ने कहा कि हम मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये कदम मोदी जी की समावेशी छवि को मजबूत करने में कामयाब रहा। 2019 में चुनावों से पहले मोदी जी ने ट्वीट कर हर 2 मिनट में सितारों को टैग करके वोटिंग अपील की। इससे शाहरुख खान, आमिर खान जैसे सितारे प्रचार में उतरे। एक मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि फिल्में देशभक्ति, सांस्कृतिक और मूल्यों को दिखाए। ये आकर्षण का राज था। मोदी जी ने सितारों को राष्ट्रीय सेवा का अवसर दिया, जिससे वे खुद को जुड़ा महसूस करने लगे। मोदी जी का आकर्षण उनकी गहन बातचीत और व्यक्तिगत स्पर्श में है। 2018 में दिल्ली में शाहरुख खान, आमिर खान, सोनम कपूर, वरुण धवन और अर्जुन कपूर से मुलाकात हुई। आमिर ने अपनी शो सत्यमेव जयते की समस्याओं पर चर्चा की। शाहरुख ने कहा कि पीएम जी की बातें गहरी और प्रेरणादायक है। सोनम ने ट्वीट पर सेल्फी शेयर की, बेस्ट सेल्फी एवर। ये मीटिंग दिखाती कि मोदी जी सितारों को केवल फोटो के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए आदान प्रदान करने के लिए बुलाते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि कोई उद्योग को इतना सम्मान नहीं दिया। एकता कपूर ने जोड़ा, पीएम जी उद्योग को सबसे ज्यादा जानते हैं। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सबसे ज्यादा यादगार इंटरेक्शन हुआ। 7 लोग कल्याण मार्ग पर शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, जैकलीन, एकता कपूर, जैकी श्रॉफ, कपिल शर्मा जैसे सितारे पहुंचे। मोदी जी ने गांधी जी के आदर्शों को सिनेमा के जरिए फैलाने पर जोर दिया। आमिर ने कहा कि ये इंटरेक्शन अद्भुत था। कंगना ने धन्यवाद दिया। हम गांधी जी के संदेश को चैनलाइज करेंगे। ग्रुप फोटो और सेल्फी का दौर चला। जैकलीन और एकता ने पीएम के साथ तस्वीर खींची। शाहरुख ने ट्वीट किया, क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ बातचीत शानदार रही। ये इवेंट साबित करता है कि मोदी जी सिनेमा को सॉफ्ट पावर मानते हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बनाता है। उसी साल जनवरी में युवा बॉलीवुड का डेलीगेशन मिला। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, राजकुमार राव, भूमिका पेडनेकर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर ने आयोजित किया। रणवीर ने ट्वीट पर लिखा कि जादू की झप्पी, पीएम जी से मिलना खुशी का मौका। आलिया और भूमिका की मौजूदगी खास थी क्योंकि पिछली मीटिंग में महिलाओं की कमी पर विवाद हुआ था। पीएम ने राष्ट्रीय निर्माण में युवा सितारों की भूमिका पर चर्चा की। आयुष्मान ने कहा कि पीएम जी की गहराई प्रेरित करती है। ग्रुप सेल्फी वायरल हुई जो रणवीर ने क्लिक की। मोदी जी बीच में, पीछे रणवीर, विक्की और रोहित शेट्टी। ये ऑस्कर सेल्फी जैसा पल था। मोदी जी का बॉलीवुड के साथ रिश्ता अभियानों में भी दिखता है। 2017 में स्वच्छ भारत में अक्षय कुमार ने सपोर्ट किया। 2024 में लक्षद्वीप विजिट पर #एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड कैंपेन में सलमान, श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, जॉन इब्राहिम ने साथ दिया। सलमान ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी जी को लक्षद्वीप के बीचों पर देखना शानदार है। ये हमारा भारत है। श्रद्धा ने FOMO महसूस किया। 2023 में बेंगलुरु में यश, ऋषभ शेट्टी जैसे कन्नड़ सितारों से डिनर मीटिंग हुई। यश ने कहा कि पीएम जी की दृष्टि प्रेरणादायक है। ये इंटरेक्शन दर्शाते हैं कि मोदी जी ने क्षेत्रीय सिनेमा को भी जोड़ा है। मोदी जी ने बॉलीवुड को आकर्षित करने के लिए सिनेमा को प्रोत्साहित किया। 2019 में उन्होंने कहा कि 2022 के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां दिखाई। इससे उरी, केसरी जैसी फिल्में बनी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट समिट का ऐलान किया। कंगना ने कहा कि पीएम जी ने उद्योग को सम्मान दिया, लेकिन आलोचना भी हुई। कुछ सितारे जैसे स्वरा भास्कर ने असहमति जताई। फिर भी अधिकांश सितारे आकर्षित हुए क्योंकि मोदी जी ने उन्हें राष्ट्रीय का चेहरा बनाया।
अब 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड का प्यार उमड़ा। शाहरुख खान ने वीडियो में कहा कि आपकी छोटे शहर से वैश्विक पटल तक की यात्रा प्रेरणादायक है। 75 साल की उम्र में ऊर्जा युवाओं को मात देती है। आमिर खान ने प्रार्थना की कि देश के विकास में योगदान याद रहेगा। आलिया भट्ट ने कहा कि आपका नेतृत्व राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा रहा है। अजय देवगन ने वीडियो शेयर किया, आपका नेतृत्व गर्व जगाता है, जय हिंद। विकी कौशल ने लिखा है कि अच्छे स्वास्थ्य और असीम ऊर्जा मिले। सनी देओल ने गर्मजोशी से बधाई दी। करण जौहर ने कहा कि आपकी दृष्टि प्रेरित करती है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाने वाले मां भारती के सच्चे पुत्र को बधाई। अनुभव खेर ने कहा है कि आपका नेतृत्व देश को नई दिशा दे रहा है। हेमा मालिनी ने ट्वीट किया है कि स्वास्थ्य और वैश्विक ऊंचाइयों की सफलता मिले। रितेश देशमुख ने लिखा है कि लंबी उम्र मिले। सोनू सूद ने कहा है कि इतिहास भविष्य बदलने वालों को याद रखता है। परेश रावल ने प्रार्थना की कि लंबी और स्वस्थ आयु। जैकी श्रॉफ ने सरल शब्दों में बधाई दी। किरण खेर ने एक फोटो शेयर की। ईमानदार नेतृत्व उज्जवल भविष्य दे रहा। सैफ अली खान और वीर दैया ने भी शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण से महेश बाबू ने कहा कि देश सेवा में समर्पित जीवन प्रेरणादायक। एस राजमौली ने दृष्टि की सराहना की। कमल हसन ने लिखा है कि स्वास्थ्य और जन सेवा की शक्ति मिले। रजनीकांत ने नेतृत्व की प्रशंसा की और ये शुभकामनाएं #PM मोदी 75 हैप्पी बर्थडे मोदी ट्रेंड कर रही है। सितारों ने वीडियो फोटो से पीएम को सराहा। ये प्यार दर्शाता है कि मोदी जी का आकर्षक आज भी बरकरार है। अंत में मोदी जी का बॉलीवुड के साथ रिश्ता सिखाता है कि सम्मान, सहयोग और साझा विजन से बंधन मजबूत होते हैं। 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय आपके स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता है। जन्मदिन मुबारक हो मोदी जी, जय हिंद।